हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बिहार दरोगा प्री और बिहार दरोगा मेंस और ईएएसआई प्री तीनों के लिए, क्योंकि लगभग पैटर्न है जो कि लगभग एक ही जैसा रहता, किसी में करेंट अफेयर ज़्यादा, किसी में कम, किसी में मैथ 5 रहता है, किसी में 10, तो लगभग सेम ही है। इसीलिए ये सेट है जो कि चौथा लाया हूँ। इसमें पूरे 100 प्रश्न रहेंगे और पीडीएफ भी आपको उपलब्ध रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जहाँ तक एक अनुमान जो है आपको बिहार दरोगा मेंस का बताया, 27 सितंबर को ज़्यादा संभावना है, 20 की भी चर्चा है और कुछ फर्स्ट वीक में, मतलब इसी अराउंड में है जो कि 20, 27 और अक्टूबर फर्स्ट वीक। लेकिन 27 सितंबर को भी चर्चाएं ज़्यादा है, इसलिए मैंने उस डेट को बताया। मतलब ये तय है कि आपको इसी पीरियड में होनी है, अक्टूबर फर्स्ट वीक और 27 सितंबर और 20, इसी बीच ईएसआई प्री और बीएसएससी इंटर लेवल मेंस भी संभावित है। तो मतलब 27 सितंबर की ज़्यादा चर्चा थी, इसलिए मैंने बताया आपको डेट। उसके बाद आते हैं कि प्री का कब होगा, बिहार दरोगा प्री, तो ये भी लगभग दिसंबर के आसपास आप टारगेट पहले कर ले, उसी के अनुसार तैयारी करें। तो शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन क्या है, खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? तो किस राजवंश से संबंधित है ये? एक का क्या होगा, ए होगा चंदेल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। और चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, तो ये भी पूछता है, तो नन्नुक थे। और इसकी प्रारंभिक राजधानी भी पूछता है, चंदेल वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो कहाँ थी ये? कालिंजर थी, जो बाद में आगे चलकर कौन बना, तो खजुराहो बना। खजुराहो में अनेक मंदिर बनाया गया, जिसमें सबसे प्रमुख कौन कौन है, तो कंदरिया महादेव का मंदिर और चतुर्भुज मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। फिर क्या है, आल्हा उदल खंड जगनिक द्वारा लिखा गया, जो चंदेल के महान सेनापति दोनों भाई थे। आल्हा जो उदल थे, ये क्या थे, जगनिक द्वारा लिखा गया था, और चंदेल वंश के महान सेनापति ये दोनों भाई थे ये। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। राबुरी भारद्वाज को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए है जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो दो का क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। तेलुगु में दिया गया था, तेलुगु के लिए है जो कि भाषा के लिए है जो कि दिया गया था। ये कब दिया गया था कि करेंट अफेयर्स नहीं, ये 2012 में दिया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो कि भारतीय का साहित्य क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। उसके बाद आते हैं अगला, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड का प्राथमिक कार्य होता है, तो 3 का क्या हो जाएगा, तो 3 का आपको बी हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण इसका प्रमुख कार्य होता है। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन का उत्पादन स्थल होता है। उसके बाद आते हैं चौथे प्रश्न पर। उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो 4 का क्या हो जाएगा, तो 4 का आपको सी हो जाएगा, सक्रिय आवागमन कहते हैं। मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसको कहते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा क्या होता है, कोशिका झिल्ली में कम सांद्रता वाले क्षेत्र का अणुओं का संचरण होता है। उसके बाद आते हैं पांचवा, जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन, इसको आप पकड़ सकते हो। वायरस होता है तो क्या हो जाएगा, वायरोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वायरोलॉजी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं छठे प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? तो सबसे कम गलनांक किसका, 6 का आपको डी हो जाएगा, मरकरी, जिसको पारा भी आप कहते हैं। और ये पारा कितना पर जमता है, -39 डिग्री सी पर इसका प्रयोग थर्मामीटर में होता है। पारा ही एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। अब आते हैं सातवां, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 7 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बेकिंग सोडा है, NaHCO3 है। इसको खाने का सोडा भी कहा जाता है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, बेकरी उद्योग में होता है, अग्निशामक तंत्र में होता है और प्रतिकारक के रूप में होता है। और कहाँ कहाँ होता है, ग्लास निर्माण, कागज उद्योग, जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए किया जाता है। उसके बाद है आपको 8वां नंबर प्रश्न, गणेश महोत्सव किसने प्रारंभ किया? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको सेट में कई बार मिले भी होंगे। तो बी हो जाएगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। और ये कब शुरू किए थे, तो 1893 में है जो कि शुरू किया गया था गणेश महोत्सव। तिलक महोत्सव इनके द्वारा कब शुरू किया गया था, ये भी पूछ सकता है परीक्षा, तो 1895 द्वारा किया गया था। गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या था, राष्ट्रवाद को बढ़ाना एवं जन जागरण करना।
उसके बाद जो कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर में पाई जाने वाली मिट्टी है, कौन सी हो जाएगी? नौका, बी हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा। लेटेराइट में क्या क्या चीज़ का बहुलता होती है? तो आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। और सबसे ज़्यादा किस खेती के लिए है जो कि उपयुक्त होता है ये मिट्टी? तो चाय की खेती के लिए होता है। उसके बाद आते हैं अगला, दोनों गोलार्ध, जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध हैं, उसमें जो कि आपको दिन रात इन दिनों में होते हैं, किस दिन होते हैं? तो 10 का क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा। दिन रात है जो कि समान दिन रात किस में होते हैं? तो आपको 10 का सी हो जाएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है ये। उसके बाद आते हैं अगला, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, प्राग किस देश की राजधानी है? ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चेक गणराज्य की है जो कि राजधानी है। फिर 12, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए किया था? तो 12 का क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा, मुमताज़ के लिए किया था। और मुमताज़ का नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम था। और ये जो मुमताज़ महल जो था, ये ताजमहल, इसका उस अहमद लाहौरी है जो कि ताजमहल का है, जो कि उस्ताद अहमद लाहौरी मुख्य वास्तुकार थे और उस्ताद ईसा खां मुख्य कारीगर थे। ताजमहल का निर्माण पूछ सकता है कि किस ईस्वी के बीच में हुआ? तो 1632 ईस्वी से 1653 ईस्वी के बीच हुआ। मुमताज़ महल को कौन सी उपाधि दिया गया था? तो मल्लिका ये जहाँ की। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो 1631 जून में हो गई थी, प्रसव पीड़ा के दौरान हुआ था। तो 31 में ये मरे। उसके बाद 32 से 1653, मतलब आपको कितना साल? लगभग 21 साल में है जो कि ताजमहल तैयार हुआ। फिर 13 नंबर, किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन। तो 13 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1674 ईस्वी में है जो कि पहनाया। किसके द्वारा पहनाया गया था? तो शिवाजी ने रायगढ़ में गंगभट्ट नामक ब्राह्मण ने जो कि इनका राज्याभिषेक किया था। शिवाजी हिंदू धर्म उद्धारक की उपाधि भी धारण किए थे। और राज्याभिषेक के 13वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 1627। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1680 ईस्वी में हुई थी। फिर है 14, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? तो 14 का क्या हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा, एनरिको फर्मी ने किया था। और कब किया था? तो 1942 में किया था। रिएक्टर में ईंधन के रूप में क्या यूज होता है? तो यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग होता है। रिएक्टर में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। उसके बाद आते हैं, अपकेंद्री त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण होता है? तो 15 का क्या हो जाएगा? तो 15 का आपको ए हो जाएगा, 90 डिग्री का है कोण होता है। अपकेंद्री बल एक क्या है? जड़त्वीय बल होता है। उसके बाद है कि 16, रेक्टिफायर्स परिवर्तित करते हैं। तो रेक्टिफायर 16 का क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा, एसी को डीसी में है जो कि परिवर्तित करते हैं। उसके बाद आते हैं 17, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 17 का क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है जो कि 1999 में जो कि स्थापना, एनसीपी जिसको कहते हैं। और इसके अध्यक्ष अभी भी कौन है? तो शरद पवार हैं। शरद पवार है जो कि अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और केंद्रीय उप मुख्यमंत्री हैं उस पार्टी के भी। पहले ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं महाराष्ट्र के और केंद्रीय कृषि मंत्री में भी रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको हड़बड़ी में जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पढ़ देंगे, तो इसीलिए ध्यान से पढ़ना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, इसीलिए ये 1999 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 18, छात्रों की एक पंक्ति में जॉन बाएं से 16वें स्थान पर है और जॉन जो दाहिने से 8वें स्थान, अपना अपना स्थान परस्पर। जॉन बाएं से 33वें स्थान पंक्ति में कुल है जो कि कितने हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। और ये 8 हो गया, तो 33 8 41 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 19 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। हाफमैन कप से संबंधित है, तो 19 का क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा, लॉन टेनिस से संबंधित है। उसके बाद आते हैं मैथ्स है, यदि किसी संख्या के 7/6 का 5/6
140 है तो उसका संख्या का 9/40 क्या होगा। तो इसको बहुत आसान है, x मान लीजिए एकदम 107/6 हो गया और गुने जो कि 5/6 बराबर 140। इसको सॉल्व करिएगा तो आसानी से आप मुँह पर भी बना सकते हैं। तो इसमें क्रॉस हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा आपको 36 हो जाएगा और इधर 35 हो जाएगा। 35x बराबर क्या हो जाएगा आपको 140 गुने 36। इसको गुना करने पर क्या हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपको 20 का डी हो जाएगा 324 हो जाएगा। फिर जब एक पिज्ज़ा पर 20% की छूट दी जाती है तो 32% का लाभ होता है। यदि छूट 18% हो तो लाभ कितना होगा। मान लीजिए कि क्रय मूल्य है जो कि 100 रुपया खरीदा, तो 32% लाभ के बिक्री मूल्य क्या हो जाएगा 100 गुने 132/100 हो जाएगा। मतलब ये कितना रुपया हो जाएगा इसका 132 हो जाएगा। 32% लाभ पर बिक्री मूल्य 132 रुपये में बेचा। फिर 20% है जो कि छूट पर है जो कि अंकित कीमत कितना हो जाएगा 132 गुने उसका 132 का 20%, 132 का अंकित मूल्य जो है तो उसका क्या हो जाएगा आपको 132/100/80 165 हो जाएगा। तो 18% छूट क्या हो जाएगा 165 गुने 82/100 135.3। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा 35.3%, सी हो जाएगा। दो छात्रों एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 16 अंक अधिक हासिल किए और उसके उन दोनों के अंकों का योग 75%। उन दोनों अंकों का कितने अंक प्राप्त हुए। तो माना कि दूसरे छात्र द्वारा x किया तो पहले छात्र द्वारा प्राप्त अंक क्या हो जाएगा x + 16 हो जाएगा। तो x + 16 बराबर क्या हो जाएगा x + 16 गुने 75/100। सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा इसका 24 आ जाएगा और x का मान 8 आ जाएगा। तो 8 में 16 जुड़ जाएगा तो डी हो जाएगा इसका आंसर 24 और 8। फिर रहमान उसकी मोटरसाइकिल पर की गई एक यात्रा में 661 किलोमीटर की दूरी तय कर। यदि वह 31 किलोमीटर प्रति घंटे से 8 घंटे तक मोटरसाइकिल चलाता है तो वह 7 घंटे की यात्रा किस गति से करेगा। तो 23 का क्या हो जाएगा। तो 23 का कैसे बनेगा। तो माना कि शेष यात्रा की गति कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो 31 गुने 8 + 7x बराबर 661। इसको सॉल्व करने का x मान कितना आ जाएगा 59 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डी आ जाएगा। उसके बाद है 24। 50 छात्रों की एक कक्षा में 27 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत 45 किलो है और पूर्ण कक्षा का औसत वजन है जो कि 49.6 किलोग्राम है। कक्षा के लड़कों का औसत वजन क्या होगा। तो 24 का क्या हो जाएगा। तो 24 का आपको ये हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो इसमें आपको औसत वजन x है तो 27 गुने 45 + 50 - 27/x बराबर 50 गुने 49.6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर 55 आ जाएगा। फिर क्या है 25। यदि x + y बराबर 13 है तो इस तरह है x² + y² बराबर 89। तो x y का मान कैसे निकलेगा। तो x + y² बराबर क्या होता है x² + y² + 2xy। तो उसी तो सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा 13² बराबर x² + y² + 2xy। तो इसको सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा। तो x² + y² का तो मान दिया हुआ है 89। 169 बराबर क्या हो जाएगा 89 + 2xy। सॉल्व करने पर x y का मान कितना आ जाएगा तो 40, डी हो जाएगा। पुलिस पुरस्कार को किस वर्ष जो कि स्थापित किया गया था। तो 26 का क्या हो जाएगा आपको। तो 26 का जो कि आपको ए हो जाएगा 1917 में जो कि किया गया था। और यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है तो अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। भारत में पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता तो अगस्त हिक्की को कहा जाता है। उसके बाद आते हैं 27 नंबर। एक वस्तु जब तक स्थिर है तब तक वह स्थिर ही रहेगी और यदि गति में है तो वह गति में ही रहेगा जब तक उसका कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। यह न्यूटन का कौन सा नियम है। तो ये आप लोग जो कि बहुत आसान कुछ बचपन से ही आप लोग पढ़ते होंगे। तो सदा इसका क्या होगा ए हो जाएगा। न्यूटन के गति का ये प्रथम नियम है और यही है जो कि सबसे पहले गति का नियम है जो कि न्यूटन ने 1687 में प्रिंसिपिया पुस्तक में है जो कि किया था। और न्यूटन को क्या कहा जाता है भौतिकी का पिता भी कहा जाता है। और गति के प्रथम नियम से जो कि क्या मिलता है बल की परिभाषा भी मिलता है इससे। उसके बाद है जो कि 28 नंबर। भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति का उम्र क्या है। ये अक्सर पूछा जाता है इससे पर तो कोई सीमा नहीं है। और
बिना है जो कि संसद के सदस्य बने, ये 6 माह तक है जो कि मंत्री बने रहते हैं। न्यूनतम आयु क्या है, ये है तय है कि 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन अधिकतम है जो कि तय नहीं। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता तो उसके प्रत्येक बाद संसद का अनुमोदन है जो कि प्राप्त करना आवश्यक है। तो कितने महीने में अनुमोदन करना आवश्यक है, तो ये हो जाएगा 6 माह का है जो कि अनुमोदन प्राप्त करना है। आपातकाल लिया किससे गया था, किस देश से, तो जर्मनी से लिया गया था। वित्तीय आपातकाल भारत में अमेरिका से लिया गया था। उसके बाद 2 संख्याएं ज्ञात करें जिनकी योग 29 है और गुणनफल है जो कि आपको 100 है। तो आपको योगफल तो आप कर सकते हैं, लेकिन गुणनफल है जो कि कैसे करेंगे, तो 25 × 4 हो जाएगा 100 और 25 + 4 क्या हो जाएगा 29, तो सी हो जाएगा। ये देखते साथ ही बन जाना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन था। एक क्रिकेट मैच के 39 ओवर में रन रेट है जो कि 4.6 रन रेट पर ओवर था। शेष 11 ओवर में 252 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट क्या होगा, तो 31 का क्या हो जाएगा, तो 31 माना कि रन रेट है जो कि x हो जाएगा, तो 39 × 4.6 + 11 x = 252। सॉल्व करने पर x बराबर क्या आ जाएगा 6.6 आ जाएगा, बी आ जाएगा। फिर है उसके बाद ए का कद बी से लंबा है किंतु ए ई से छोटा है, सी का सभी से छोटा, डी ए से लंबा किंतु ई से छोटा है, तो इन पांचों में सबसे लंबा कौन हो जाएगा, तो क्या है ई, ए का कद बी से लंबा है, तो पहले हमको बनाना पड़ेगा ए इधर आगे बढ़ा, बी से लंबा है, ठीक है। फिर है ई से ए का कद बी से लंबा किंतु ई से छोटा है, मतलब ई है जो कि ये बड़ा हो गया, ये तो तय हो गया कि ये बड़ा हो गया। उसके बाद है जो कि डी ए से लंबा है, मतलब बीच में और हो जाएगा, डी ए से लंबा है तो किंतु ई से छोटा है, ये भी हो गया। तो इन पांचों में सबसे लंबा कौन हो जाएगा, तो ई हो जाएगा, तो 32 का क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। यदि एस को अर्थ है गुना, भी का अर्थ है घटाना, एम का अर्थ है जोड़, तो एल का अर्थ भाग है, तो 44 एल कैसे बनेगा, तो इसको इस तरह से बनेगा, तो 44 भागा हो जाएगा आपको 11 हो जाएगा × 7 - 7 + 9, इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। रमेश पूर्व की ओर चलना शुरू कर 30 मीटर की दूरी तय करता और फिर दाहिनी ओर मुड़कर 40 मीटर की दूरी तय करता। शुरुआती बिंदु और अंत बिंदु की दूरी और दिशा है जो कि तय करे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, रमेश है जो कि पूर्व की ओर, तो पूर्व किधर है, तो इधर चला, तो आपको 30 मीटर चला, 30 हो गया। इसके बाद है जो कि आपको ये दाहिनी ओर मुड़कर है जो कि 40 चला, तो ये 40 हो गया। उसके बाद है जो कि क्या कर रहा कि शुरू और अंत के, तो ये हो जाएगा, तो कर्ण निकाल लेना, 40² + 30², तो 900 हो जाएगा, 1600, 2500, 50 हो जाएगा, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 50, और दिशा कौन सी हो जाएगी, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगी, तो डी हो जाएगा। भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किस तलहटी में स्थित है, तो 35 का क्या हो जाएगा आपको, 35 का आपको सी हो जाएगा। विंध्य रेंज में है जो कि ये स्थित है, विंध्य रेंज है जो कि उत्तर और दक्षिण का है जो कि विभाजक माना जाता है। भीमबेटका गुफा और आदमगढ़ का गुफा कहाँ है, मध्य प्रदेश राज्य में है, और ये किस काल की है, तो पूरा पाषाण काल की है, जो 35,000 BC का माना जाता है। और इसमें जो चित्रकारी है वो मुख्यतः क्या है, शिकार का चित्रण है। माइग्रेन के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है, तो 36 का क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, सुमेथ्रिप्टिन का है जो कि यूज किया जाता है। उसके बाद 37 निम्नलिखित में से किस के में है जो कि प्रमुख चरण युग्म कोदित गैमेटोफाइट है, तो 37 का क्या हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, ब्रायोफाइटा होता है। ब्रायोफाइटा क्या होता है, भ्रूण बनाने पौधे का सबसे साधारण और प्राइमिटिव समूह है ये। ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन 38 का, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग हैजा का कारण बनता है, तो 38 का क्या हो जाएगा, तो 38 का आपको बी हो जाएगा, बैक्टीरिया से जो कि हैजा होता है। और हैजा इसका नाम क्या है,
विब्रियो कॉलरा नामक जीवाणु के कारण ये होता है और मक्खियों द्वारा है जो कि फैलता है। इसमें रोगी को क्या होता है, शरीर में जल की कमी होता है तथा रक्त संचार धीमा पड़ जाता है। उल्टी और दस्त से क्या होता है, शरीर का सारा पानी है जो कि निकल जाता है, जिसके कारण प्यास लगता है। हैजा रोग से बचने के लिए क्या करना चाहिए, टीका लगाना चाहिए, पानी को उबाल कर पीना चाहिए। उसके बाद है जो कि अगला 39, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस ऐसी है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है। तो 39 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मीथेन है जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती है ओजोन परत को, इसका CH4 होता है। मीथेन गैस को क्या कहते हैं, मार्स गैस भी कहते हैं। ये दलदली स्थानों पर ज़्यादा रहता है, बुलबुलों के रूप में रहता है। इसका प्रयोग है जो कि कहाँ किया जाता है, रेफ्रिजरेटरों में प्रतिशत के रूप में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ऑप्टिकल उद्योग, वातानुकूलित एयर कंडीशन में किया जाता है। गोबर गैस में मुख्यतः कौन कह सकता है, मीथेन ही रहता है। उसके बाद आते हैं, इनमें से कौन सा एक है जो कि नेशनल पार्क नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 40 का सी हो जाएगा। सतारा राष्ट्रीय उद्यान जो है नेशनल पार्क नहीं है। और ये कार्बेट जो है ये भारत का प्रथम नेशनल पार्क था, 1936 में इसका स्थापना हुआ था। उसके बाद 41, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भूगोल शास्त्री कौन थे। तो 41 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भास्कराचार्य थे। भास्कराचार्य है जो कि किसके नवरत्न में शामिल थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल थे। आर्यभट्ट भास्कराचार्य के बाद पृथ्वी से सूर्य की चंद्रमा की दूरी का अनुमान लगाए थे। भास्कराचार्य 2 का समय जो है जो कि कब है, तो 12वीं शताब्दी में। ये भास्कराचार्य 1 थे, ये भास्कराचार्य 2 थे ये। फिर 42 नंबर, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा खेल बहुत लोकप्रिय था। तो 42 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, शतरंज है जो कि काफ़ी लोकप्रिय था। शतरंज खेल की शुरुआत कहाँ हुआ था, तो भारत में ही हुआ था। शतरंज की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता से माना जाता है। शतरंज के खेल में कितने पट्ट होते हैं, तो 64 पट्ट होते हैं। फिर है आपको महान अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व किस वंश के साथ, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन, तो मौर्य वंश के शासक थे ये, सी हो जाएगा। और महान इसमें अशोक का शासन काल कब से था, 273 से 232 ईसा पूर्व मौर्य वंश के ये शासक थे। उसके बाद है जो कि LED का आविष्कार किसने किया है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। तो 44 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, होलोन्याक ने किया, निक होलोन्याक ने किया था। LED का पूरा फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो लाइट एमिटिंग डायोड होता है इसका फुल फॉर्म। LED विद्युत ऊर्जा के अधिकतम भाग को क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। LED के प्रयोग से क्या होता है, ऊर्जा का बचत होता है। उसके बाद आते हैं अगला, सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मूल्य किसने निर्धारित किया। तो 45 का क्या हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा, लॉर्ड कैवेंडिश ने जो कि किया था। 2 पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। फिर जो कि आगे 46 नंबर, केंद्रीय बल द्वारा जो कि कार्य किया जाता है, किस तरह का कार्य किया जाता है, तो केंद्रीय बल द्वारा क्या हो जाएगा, 46 का बी, शून्य कार्य किया जाता है। तो अब केंद्रीय बल होता क्या है, यदि बल और विस्थापन परस्पर लंबवत होते तो किया गया कार्य है जो कि शून्य होता था। तो बल या विस्थापन किसी एक के शून्य होने पर भी कार्य जो कि क्या हो जाता है, शून्य होता है। अब केंद्रीय बल का दिशा क्या होता है, अब केंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होता है। इसके बाद भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो 47 का ए हो जाएगा, 22 भाग है। मूल संविधान में भाग कितने हैं, तो 22 और 395, ये भारतीय संविधान के उस मूल संविधान का है ये। फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है। तो 48 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है ये, 12 से 36 तक। फिर मनसुख है जो कि का एक भाग 10 घंटे में पूरा कर सकता है, काम का एक भाग, यदि उसे जयंती से सहायता की जो 50% अधिक कार्य, तो कितने समय में दोनों काम एक साथ मिलकर पूरा कर लेंगे। तो 49 का क्या हो जाएगा, तो मनसुख कार्य क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, 100:150, क्योंकि ये ज़्यादा करता है तो 150 हो गया, तो 2:3 हो गया, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 2 × 10/5, 4 घंटे में, सी हो जाएगा।
50 नंबर, अधिक किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रमानुसार 25, ये जो 25,088 रुपये और 28,098.56 है, तो ब्याज दर है जो कि कितनी होगी। तो इसको बनाना पड़ेगा सूत्र से, ए बराबर पी इंटू 1 + R/100/n से बनेगा। तो इसको सॉल्व करने से है जो कि कितना आंसर आ जाएगा, R बराबर 12% आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। तो 51 का क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा, बसीय अम्ल और ग्लिसरोल है जो कि मिलता है। वसा का शरीर में संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये भी पूछा जाता है परीक्षा में। तो 9.3 किलो कैलोरी होता है। समान वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होना चाहिए। और वसा 2 प्रकार का होता है, संतृप्त और असंतृप्त होता है। उसके बाद आते हैं, भारतीय मानक के समय ग्रीनविच मानक से समय से कितना आगे। बहुत आसान क्वेश्चन, ये बार बार आप लोगों को मिला होगा। तो 5.5 घंटा जो कि होगा, ये हो जाएगा आगे है। उसके बाद दुनिया का सबसे गीला स्थान कहाँ है। तो 53 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एशिया में हो जाएगा। और कहाँ पर है ये, प्रिपेट दलदल जो साइबेरिया में है। उसके बाद आते हैं, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं। तो 54 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आइसोपाथ कहते हैं। यह एक ठंडी और शुष्क वायु होती है, चारों में कौन है। तो 55 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बोरा हो जाएगा। तो एड्रियाटिक तट पर है जो कि ये चलता है। उसके बाद 56, नई दिल्ली में कौन सी नई दिल्ली जो बसा है वो कौन सी नदी पर है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, डी हो जाएगा, यमुना पर बसा है। और गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी भी यमुना है। उसके बाद 57, इरावती नदी किस में जा मिलती है, किस में जा मिलती है। तो 57 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। और इरावती नदी कहाँ है, म्यांमार देश की ये मुख्य नदी है। उसके बाद आते हैं अगला, अंठावन, कोसेज शब्द। अब आपको थोड़े से टफ क्वेश्चन मिल सकते हैं। कोसेज शब्द का प्रयोग है जो कि किया जाता है। तो 58 का क्या हो जाएगा, तो 58 का आपको सी हो जाएगा, रेशम के लिए किया जाता है। फिर 59, बाणभट्ट हर्ष की तुलना भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन जैसे पात्रों से करता है। ये सभी मिथक किस युग से जुड़े हैं। तो 59 का क्या हो जाएगा, तो 59 का आपको बी हो जाएगा, द्वापर युग से जुड़े हुए हैं। उसके बाद आते हैं 60 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन। कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्बों की राजधानी बैजंती या बनवासी थी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा 60 का, तो 60 का आपको सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 61, नदी अपरदन द्वारा निर्मित मैदान कहलाता है। तो 61 का क्या हो जाएगा, तो 61 का आपको ये हो जाएगा, पेनी प्लेन कहलाता है। 62, उत्थित संप्रदाय मैदान का उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण है, तो 62 का ये हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का अफलेशियन हो जाएगा। शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में पवन अवर्धन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है। तो 63 का क्या हो जाएगा आपको, तो 63 का ये पेडी प्लेन है जो कि कहा जाता है। विनियोग विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो 64 का क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा, अनुच्छेद 114 में दिया गया है। संसद है जो कि सदस्य व्यक्तिगत तौर पर निम्न में से किन विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता। पहला, सदन की कार्यवाही के समय दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से निषेधाज्ञा। दूसरा, निःशुल्क आवास एवं टेलीफोन सुविधा। तीसरा, बोलने का असीमित अधिकार चाहे वह कोई भी विषय हो। चौथा, सदस्य संसद की कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार। तो 65 का क्या हो जाएगा, तो 65 का आपको सी हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। 66, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो कि संसद वित्तीय तंत्र पर नियंत्रण नहीं रखती है। तो क्या हो जाएगा 66 का, तो 66 का आपको डी हो जाएगा, संसद के सम्मुख प्रतिवर्ष प्रशासनिक कार्य मूल्यांकन रखा जाता है। फिर 67, द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो क्या होगा। तो 67 का क्या हो जाएगा आपको,
सी हो जाएगा, ब्याज की दर में कमी हो जाएगा। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? तो 68 का क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा, सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए हो जाएगा। फिर है आपको करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स क्या है? विश्व हाथी निम्न में से किस दिन है जो कि मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 69 का सी हो जाएगा, 12 अगस्त हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 12 अगस्त हो जाएगा। और ये 12 अगस्त 2012 से है जो कि ये शुरुआत है जो कि इसको हो गया था। और इसका उद्देश्य क्या? एशियाई व अफ्रीकी हाथियों के बारे में जागरूकता फैलाना। उसके बाद आते हैं 70 नंबर। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 70 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, उज्बेकिस्तान का है जो कि नियुक्त किया गया है। और ये इसके पहले कौन थे? संतोष झा थे। केंद्र सरकार ने निम्न में से किस राज्य के कुछ हिस्से में 15 अगस्त से जो कि 4G सेवा के ट्रायल शुरुआत करने की घोषणा किया था? तो 71 का क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में किया गया था। उसके बाद है जो कि अगला 72, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च ICR के नए चेयरमैन के रूप में निम्नलिखित में से किन्हें जो कि नियुक्त किया गया है? तो किन्हें नियुक्त किया गया है? तो डी हो जाएगा, प्रमोद भसीन को जो कि नियुक्त किया गया है। प्रमोद भसीन है जो कि पहले भी GE कैपिटल इंडिया एंड एशिया के पूर्व अध्यक्ष और CEO रह चुके हैं। ये पेशे से क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है। भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? तो 73 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, प्रोजेक्ट चीता को। यह परियोजना लंबे समय से लंबित था और त्रिसेवाओं ने अब इस परियोजना को 3500 करोड़ रुपये पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। 74, दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी पटरी वालों को कितने हज़ार तक है जो कि कर्ज का मुहैया कराएगा? तो 74 का क्या हो जाएगा? 20,000 तक इनको रुपया दिया जाएगा। इसमें सब्जी फल विक्रेता भी इसमें है जो कि शामिल होंगे। फोर्ब्स की दुनिया की सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में निम्नलिखित कौन सा भारतीय जो कि शामिल है? तो 75 का क्या हो जाएगा आपको? अक्षय कुमार है जो कि शामिल है। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। टॉप 10 अभिनेताओं में एक अकेला है, इनकी कमाई है जो कि ये जो है 362 करोड़ रुपया है इनका टोटल कमाई। तो अक्षय जो कि 6ठे नंबर पर हैं ये। और टॉपर कौन है? तो ड्वेन जॉनसन है ये। 76, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है 76 का? क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा, 12 अगस्त को। इंटरनेशनल यूथ डे जो कि मनाया जाता है 1999 में है जो कि 1900 संयुक्त राष्ट्र महासभा की सिफारिश पर 2000 में है जो कि मनाया गया था पहली बार। इस युवा दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों से लेकर तमाम अन्य विषयों के पर युवाओं की भागीदारी और उनके विचारों पर चर्चा करना है। इस साल के युवा दिवस की थीम क्या है? वैश्विक युवाओं के लिए भागीदारी, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ये पूछा जा सकता है परीक्षा में। किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया था? ये राहत इंदौरी हैं। और ये जो हैं 70 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे ये? 70 वर्ष के थे। राहत इंदौरी ने मुन्ना भाई MBBS, मीनाक्षी खुदार, नाराज, मर्डर, मिशन कश्मीर, करीब, बेगम जान, घातक, इश्क, जानम, सर, आसियाँ, मैं तेरा आशिकी जैसी फिल्मों के गीत लिखे थे, गीतकार थे। उसके बाद आते हैं 78, निम्न में से किस जानवर के साथ है जो कि मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा है जो कि लॉन्च किया गया है? तो क्या हो जाएगा इसका? सुरक्षा जो है 78 का सी हो जाएगा, हाथी को किया गया है।
इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकराव के निपटान का प्रबंधन भी करेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि हाथी हैं जो कि झुंड में बाहर निकल जाते हैं और काफ़ी जो कि नुकसान करते हैं। उसके बाद 79 क्या है? जो मुद्रा प्रधान मुद्रा की सहायक होती है, सीमित विधि ग्राह्य होती है, जिसका टंकन सीमित होता है और जिसका धात्विक मूल्य घोषित मूल्य से कम होता है, कौन सी मुद्रा कहलाता है? तो 79 का क्या हो जाएगा? तो 79 का बी हो जाएगा, उसे सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। उसके बाद मुद्रा के अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो मुद्रा के अंतर्गत है जो कि किसको शामिल किया जाता है? तो 80 का क्या हो जाएगा? तो 80 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जनता के पास नकदी बैंकों के पास जमा डिमांड डिपॉजिटरी को कहा जाता है। 81 प्रकाश के दो स्रोतों को कला संबद्ध कहा जाता है यदि इनके द्वारा उत्पादित तरंगों का क्या होगा? 81 का सी हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य समान हो तथा कलांतर है जो कि नियत हो। अंक के द्विक रेखा छिद्र प्रयोगों में स्लिटों के बीच का अंतराल आधा करने पर तथा स्लिट व पर्दों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर फ्रिंज की जो कि चौड़ाई क्या होती है? 82 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। 83 सामान्यतः प्रकाश किरण पुंज की चौड़ाई निश्चित होती है, इसका कारण क्या होता है? तो 83 का क्या हो जाएगा? तो 83 का आपको वी हो जाएगा, विवर्तन हो जाएगा। विस्पंद होने का कारण दो तरंगों का क्या होता है? 84 का, तो 84 का आपको ए हो जाएगा, व्यक्तीकरण होता है। नली 85 नंबर, नली ए के दोनों सिरे खुले हैं तथा नली बी का एक सिरा बंद है। ए और बी के मूल स्वर आवृत्तियों का अनुपात क्या है जबकि दोनों नलियों की लंबाई समान है? तो 85 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। 86 समांतर घोलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? 86 का क्या होगा? डी हो जाएगा, जल का। 87 ब्राउनी गति की खोज किसने किया था? 87 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड तंत्र नहीं है? तो 88 का क्या हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा, क्लोरोफिल। एकल जैविक अणु को मापने का प्रयुक्त उपकरण है, तो 89 का क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा, स्टैंडिंग वेव एक्जिल नैनोमेट्री हो जाएगा। 90 कसलनाथ चावल की 21 में जो खराब मिट्टी में तथा अनुपयुक्त मौसम में भी जमीन से अपने लिए भरपूर तत्व कसलनाथ इस गुण के उत्तरदायी कौन जीन है? तो 90 का क्या हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा, जीन पिस्टल 1 हो जाएगा। शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर के किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का कार्य केंद्र बिंदु उन्हें कहते हैं, तो 91 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, स्टेम कोशिकाएं हो जाएगा। 92 कुतुब उपनाम से फारसी में कौन कविताएं हैं जो कि लिखता था? तो 92 का क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा, जैनुल आबदीन लिखता था। गुजरात के स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने वाला कौन शासक था? तो 93 का क्या हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा, जफर खान हो जाएगा। 94 मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 94 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, दिलावर खान ने किया था। बहलोल लोदी ने जौनपुर में कब दिल्ली सल्तनत को मिला लिया था? तो 95 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1484 में। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो 96 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, शमसुद्दीन शाह हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में है जो कि वर्षा होती है? तो 97 का क्या हो जाएगा आपको? 97 का बी हो जाएगा, तमिलनाडु का पूर्वी तट में होता है। 98 भारत में कभी न समाप्त होने वाला उपज का मौसम देखा जाता है क्योंकि क्या होगा? 98 का सी हो जाएगा, यहाँ वर्ष भर के तापमान पौधे की वृद्धि के लिए अनुकूल बना रहता है। 99 पश्चिमी बाधा से भारत के किस भाग में है जो कि वर्षा होती है? तो क्या हो जाएगा 99 का? तो 99 का आपको डी हो जाएगा, उत्तरी भारत। और 100 का क्या है? तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? 100 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, चक्रवात का करना पड़ता है। तो ये 100 प्रश्न रहे, इसको आप बनाएंगे और 65 अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी मतलब ठीक ठाक है, आप सेलेक्ट हो सकते हैं। प्री में मेंस में तो थोड़ी मुश्किल, मेंस के लिए प्री के लिए कट ऑफ इसका 65 रखते हैं, मेंस के लिए जो कि कम से कम है जो कि 70 रहेगा तभी होगा। और अगर आप 75 करते हैं इस सेट में तो आपका सेफ स्कोर है। आप 75 से अधिक ला रहे हैं तो आपको फिर मेरिट में तो आना ही है हर हाल में। और ये ESI प्री में के लिए भी कट ऑफ है जो कि अलग अलग परीक्षाओं के लिए मैं रख देता हूँ। प्री के लिए 65,
मेंस के लिए आपको सेफ स्कोर 70 हो जाएगा, और प्री के लिए जो कि ESI प्री के लिए भी आपको 70 से ऊपर ही रखना पड़ेगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।